महाराष्ट्र संदेश न्यूज मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। नागपूर येथील स्नेहांगण दिव्यांग मुलांची शाळेचा 44वा वर्धापन दिन उत्साहात साजरा। मातृसेवा संघ स्नेहांगण दिव्यांग मुलांची शाळा सीताबर्डी नागपूर या शाळेचा 44वा वर्धापन दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला। कॅलडरीस या कंपनीद्वारे CSR फंड अंतर्गत शाळेला नूतनीकरण करून देण्यात आलेल्या फिजिओथेरपी सेंटरचे उद्घाटन देखील यावेळी करण्यात आले। याप्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून सुबोध दुबे कॅलडरीस प्लांट हेड बुटीबो रिहब, श्रीमती सुर्पणा बासू हेड क्वालिटी अँड प्रोसेस कंट्रोल, सौमित्र कोठारी, डॉक्टर अभय कुथे VNIT, डॉक्टर लता देशमुख सचिव मातृसेवा संघ, डॉक्टर वृषाली देशपांडे कोषाध्यक्ष मातृसेवा संघ, डॉक्टर पुष्पा भावे मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, डॉक्टर रत्ना शेखावत, श्रीमती चित्रा तत्ववादी विकलांग मुलांचे पुनर्वसन प्रकल्प प्रमुख आदी मान्यवर उपस्थित होते। यावेळी स्नेहांगण शाळेच्या विद्यार्थिनींनी अतिथींचे औक्षण केले। या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी सुबोध दुबे आणि सौमित्र कोठारी यांच्या हस्ते फिजिओथेरपी सेंटरचे उद्घाटन करण्यात आले। मातृसेवा संघाच्या संस्थापिका कमलाताई होसपेट, समाजसेविका व स्नेहांगण शाळेच्या संस्थापिका उषाताई संत, पद्मश्री डॉक्टर विक्रम मारवाह यांच्या प्रतिमेला माल्यार्पण करून दीपप्रज्वलन करून या कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली। यावेळी स्नेहांगणच्या विद्यार्थ्यांनी उषाताई संत रचित निर्धार हे गीत सादर केले। विद्यार्थ्यांनी स्वहस्ते तयार केलेले बुके व पेपर बॅग देऊन मंचावरील सर्व अतिथी व मान्यवरांचे स्वागत करण्यात आले। वर्धापन दिनाचे औचित्य साधून शाळा दरवर्षी मानसेवी, शिक्षक, देणगीदार, शुभचिंतक या सर्वांचे सन्मान करते, जी व्यक्ती तन मन धनाने निस्वार्थ भावनेने शाळेत सेवा देत असतात। यावेळी मानसेवी शिक्षिका श्रीमती वीणा मोहाडीकर, मुख्याध्यापिका सेवानिवृत्त कुर्वेज न्यू मॉडेल हायस्कूल नागपूर श्रीमती मधुसिंगी, समरूपण ग्रुपच्या संस्थापिका श्रीमती राजश्री कुसरे, PNB ध्यान सेंटर नागपूरच्या सदस्य डॉक्टर पुष्पा भावे, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट माथ सेवा संघ श्रीमती मयुरी टेंभरे, कवयित्री, लेखिका, पत्रकार श्री सालपे या सर्वांचा मान्यवरांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला। यावेळी शाळेचा उत्कृष्ट विद्यार्थी म्हणून इयत्ता 10वीच्या नैतिक रामप्रसाद मिश्रा आणि विद्यार्थिनी कुमारी रागिनी राजू सलामे यांना मनोरमा चक्रवर्ती स्मृती पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात आला। विद्यार्थ्यांचा आवडता कर्मचारी म्हणून शाळेचे काळजी वाहक पंकज कान्हेरकर यांचा गौरव करण्यात आला। उषाताई संत यांनी सुरू केलेला उपक्रम 44 वर्षांपासून अखंडपणे सुरू आहे, याचा मला खूप आनंद आहे। जितकं शक्य होईल तितकं मदत करण्याचा मी नक्की प्रयत्न करेन, असे उद्गार कार्यक्रमाचे अतिथी सौमित्र कोठारी यांनी आपल्या मार्गदर्शनातून आश्वासन दिले व शाळेच्या पुढील वाटचालीकरिता शुभेच्छा दिल्या। सौमित्र कोठारी यांनी भौतिकोपचार साधने देणगी स्वरूपात दिली। एका सत्य घटनेवर आधारित गोष्ट सांगून विद्यार्थ्यांना आत्मविश्वासाने सतत प्रयत्न करीत रहा, प्रगतीच्या पावलाने पुढे जा व आपल्या शाळेचे आणि देशाचे नाव उज्ज्वल करा, असे आपल्या मार्गदर्शनातून सुबोध दुबे यांनी विद्यार्थ्यांना सांगितले। यावेळी डॉक्टर अभय कुथे यांनी विद्यार्थ्यांचे व शाळेतील कर्मचाऱ्यांचे कौतुक केले। या कार्यक्रमाचे लता देशमुख यांनी प्रास्ताविक केले। शाळेच्या फिजिओथेरपिस्ट डॉक्टर सारा अंबादे यांनी आभार प्रदर्शन केले। या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन शाळा प्रमुख श्रीमती मृणाली देशमुख आणि विशेष शिक्षिका श्रीमती सोनाली वाढिवे यांनी केले। या कार्यक्रमाला यशस्वी करण्याकरिता शाळेतील सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी सहकार्य केले। आज स्नेहांगण स्कूल के 44 साल पूरे हो गए। शुरू कैसे हुई मैंने बताया ना, डॉक्टर मारवा ने पोलियो पेशेंट को ट्रीट करा, उनको अपने पैरों पे खड़े रहने के लिए स्फूर्त किया। फिर पोलियो पेशेंट की जैसे जैसे संख्या कम होने लगी तो उषाताई संत जाती थी फील्ड में, फील्ड यानी अपना इलाके ना, सुभाष नगर ये एरिया में कहीं लेबर लोगों के बच्चे, डॉक्टर शेखावत के साथ वहाँ पे वो घूमते थे, वो फैमिली प्लानिंग तो करते थे और ये उषाताई संत के साथ बहुत काम हुआ है। और उन्होंने कहा ये बच्चों का ऑपरेशन करने के बाद सिर्फ बीमार ऐसी परिस्थिति में बिस्तर में रखना ठीक नहीं है, उन्होंने बेड साइड टीचिंग की। बेड साइड टीचिंग, जैसा बच्चा है जहाँ से आया उस हिसाब से उसको पहली क्लास दूसरी क्लास दूसरी, और ऐसा करते करते बेड साइड टीचिंग और डॉक्टर मारवा का जो प्रोजेक्ट था इट गॉट कन्वर्टेड इनटू स्नेहांगण विकलांग लोगों का
and a physically challenged too. So this way, this has developed 44 years. तो डॉक्टर मारवा को जिन लोगों ने मदद की उसमें डॉक्टर मगरकर इज नो मोर सर्जन. देन अनदर इज डॉक्टर मितानी धर्मपेट से, वो भी नो मोर सर्जन. डॉक्टर मारवा खुद, जिनको कि आर्थर आयर बुक अवार्ड मिला इस काम के लिए और पद्मश्री भी मिली. उसके बाद उषा तय संत ने इन बच्चों को, विदुला कापरे और ऐसे करके 4-5 NST सामान तो डोनेशन में आता था. रोटरी क्लब ऑफ इंडिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ईशान्य, और कई लोग, लेडीज क्लब एक अलग संस्था है, वो लोग पैसे देते थे. मारवा सर के प्रोजेक्ट को सिर्फ जगह चाहिए. एट द एज आफ्टर हिज रिटायरमेंट फ्रॉम GMC ही स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट. सो जगह चाहिए थी, हम लोगों ने जगह दे दी. पर उस जगह से कितनी जिंदगियों को अपने पैरों पे, कितने बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा रहना भी बना, और साथ ही में उनको रिहेबिलिटेशन करने के हिसाब से अभी ये कैटलरी वाले जुड़े हैं. तो अभी ये VNIT के प्रोफेसर आए हुए हैं, और उनकी जो उषाताई संत के भतीजे आए हुए थे, डॉक्टर मिस्टर कोठारी. तो ये डोनेशन इज इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट टू अस. This school is granted for rehabilitation and teaching. We need scientific, technically perfect people who will rehabilitate them properly. तो यहाँ से जाने का टाइम 10th क्लास तक है. 10th क्लास के बाद दे पास है उनको. थँक यू सो मच. ओके. आज आप सर स्नेहानंद दिव्यांग मुलांची शाळामध्ये आले. तुम्हाला काय वाटतं, आज मुलांना भेटून कसं वाटलं तुम्हाला? सबसे पहले तो मैं मातृ सेवा संघ के लोगों को जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था, ये जो 44वां फाउंडेशन डे है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. और रियली जो मातृ सेवा संघ जो काम कर रहा है बहुत ही अच्छा काम कर रहा है. और आज जो कैलरीज कंपनी की तरफ से हम फिजियोथेरेपी रूम बच्चों के लिए दे रहे हैं, तो हम लोग को रियली प्राउड फील हो रहा है कि हम बच्चों के लिए कुछ कर पा रहे हैं. और आज का फंक्शन बहुत ही अच्छा था, और हमें आशा है कि ये फिजियोथेरेपी रूम जो है वो बच्चों के हेल्थ को इम्प्रूव करने में डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करेगा, और उससे डेफिनेटली बच्चों का मनोबल भी बढ़ेगा और आगे वो बच्चे हमारे देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सकेंगे. थैंक यू.